हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी डॉक्टर आमना उस्मान। जो आज हम एपिसोड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो है फेशियल स्कल्पटिंग के ऊपर। फेशियल स्कल्पटिंग को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वी आर रनिंग अ चेन ऑफ एस्थेटिक क्लिनिक्स that has grown out of twin cities. Now alhamdulillah we are available in Attock. Soon we'll be opening up in Abbottabad, so all our clients from Abbottabad, stay tuned. We'll be giving you good news very soon. We have already opened up in Bahria town phase 7 and we have already opened up a branch in Attock also. Coming soon Peshawar inshallah. फेशियल स्कल्पटिंग क्या है? बेसिकली फेशियल स्कल्पटिंग है कि कुछ ट्रीटमेंट्स को हम कंबाइन करें टू गिव यू अ मोर कॉन्टोर्ड फेस या मोर चिजल्ड फेस। इसको फेशियल स्कल्पटिंग कहते हैं। किन किन चीज़ों के साथ होती है, किन किन क्लाइंट्स को रेकमेंडेड होती है, किन क्लाइंट्स को अपने लिए सोचना चाहिए फेशियल स्कल्पटिंग को, ये डिटेल में इस वीडियो में टुडे। लेट्स बिगिन विद, आप पैदा हुए हैं और आपको फेस पे एसिमेट्री है, यानी आपकी एक साइड बड़ी है और एक साइड छोटी है, या आपका कोई एक्सीडेंट हो गया है और आपको फेशियल एसिमेट्री है, या आप फील करते हैं कि आपको जैसे नॉर्मल जो ब्यूटीफुल फेसेस होते हैं, जो ब्यूटीफुल रेशियोज होते हैं, उसके अंदर एक खास वॉल्यूम ऑफ अपर फेस, एक खास वॉल्यूम ऑफ मिडिल फेस एंड एक खास वॉल्यूम ऑफ लोअर फेस होता है। अगर वो खास वॉल्यूम्स में कोई कमी बेशी है, जैसे आपको मिड फेस वॉल्यूम्स कम है, या आपको लगता है चिन कम है, या आपको लगता है चिजल्ड जॉ नहीं है, तो इस सारे ट्रीटमेंट्स को जब एक टाइम पे हम बैठ के मैनेज करेंगे तो इसको फेशियल स्कल्पटिंग कहते हैं। फेशियल स्कल्पटिंग हर वो क्लाइंट इसका कैंडिडेट है जिनको एसिमेट्रीज हैं, जिनको किसी किस्म के वॉल्यूम लॉसेस हैं, चाहे वो एजिंग की वजह से मसल्स को लूज कर जाने की वजह से हों, चाहे वो एज के साथ फैट लॉस की वजह से हों, चाहे एज के साथ बोन रिजॉर्प्शंस की वजह से हों, चाहे किसी ट्रॉमा या पोस्ट एक्सीडेंट की वजह से हों। और जब भी आप ये सारे ट्रीटमेंट्स एक दफ़ा में कराएंगे फेशियल कॉन्टोर्स को इन्हांस करने के लिए या रीडू करने के लिए, तो इसको फेशियल स्कल्पटिंग कहेंगे। ये किन किन चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ होता है? व्हेन वी कंबाइन टॉक्सिन्स विद फिलर्स अलोंग विद सम ट्रीटमेंट्स जो आपको वॉल्यूम को रीडिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे कि थ्रेड्स, और अगर उसके साथ हमें टॉक्सिन्स की ज़रूरत हो या किसी किस्म के और इंजेक्शंस की ज़रूरत हो, दैट इज़ डन इन वन सेशन। जनरली व्हाट वी यूज़ इज़ वी कैन यूज़ बोटॉक्स, वी कैन यूज़ थ्रेड्स, वी कैन यूज़ फिलर्स। फिलर्स के अंदर हाइलुरोनिक एसिड क्रॉसलिंक फिलर्स भी आ सकते हैं, नॉन हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स भी आ सकते हैं, जैसे कि इलांजे, जैसे कि लैनल्यूमर्स, स्कल्प्ट्रा एंड एनीथिंग जस्ट लाइक दैट। इसके साथ अगर हमें ज़रूरत पड़े आपके फ़ैट को मेल्ट करने की फॉर चिजल जॉ, तो फैट मेल्टिंग इंजेक्शंस भी शामिल हो सकते हैं। सो ये सब कुछ एक सेशन के अंदर हम कर सकते हैं। दिस टेक्स नॉट मोर देन एन आवर और सो, जिसके अंदर आपका रिंकल रिडक्शन भी हो जाएगा, सिमेट्रीज को ठीक भी करेंगे, वॉल्यूम को रीडिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, चिजल जॉ के लिए थ्रेड लिफ्ट भी करेंगे, और कहीं हमें फैट ट्रांसफर्स करना है या फैट डिजोल्व करना है वो भी करेंगे। इससे हमें क्या हासिल होता है? नंबर 1, अगर हम बोटॉक्स कर रहे हैं तो रिंकल रिडक्शंस एंड लिफ्टिंग फॉर योर आईब्रोज, जाउल्स, जॉ, चीक एंड स्टफ लाइक दैट। अगर हम थ्रेड लिफ्ट साथ कर रहे हैं, फेस लिफ्ट हो रहा है, आपको जॉ कॉन्टोरिंग हो रहा है, आपको अगर डबल चिन है तो डबल चिन रिडक्शन हो रहा है। अगर फिलर्स कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ वॉल्यूम लॉस है वहाँ वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं। और इसके साथ अगर हम कुछ नॉन हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शंस लगाते हैं, फर्दर फेशियल फर्मिंग, इम्प्रूवमेंट ऑन योर एग्जिस्टिंग फीचर्स, इसको फेस स्कल्पटिंग कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे ट्रीटमेंट्स एक ही दफ़ा एक ही पेशेंट पे कर सकते हैं, लेकिन अगर करने की ज़रूरत हो तो किया भी जा सकता है। आमतौर पे इसका कोई खास डाउन टाइम नहीं होता, 1 घंटा लगता है, कोई खास पेनफुल ट्रीटमेंट्स नहीं होते, आपका फेस नम किया होता है। फेशियल स्किन को बाय टॉपिकल नमिंग क्रीम्स नम कर देते हैं, और फिर जहाँ जहाँ लोकल इंजेक्शन की ज़रूरत होती है वो करते हैं। विद ईच इंडिविजुअल ट्रीटमेंट हल्का फुल्का, अगर फिलर्स हो रहे हैं, कोई ब्रूजिंग आ जाए तो वो हो सकती है 7 to 8 डेज़ के अंदर सेटल हो जाती है। अगर हमने थ्रेड लिफ्ट किया है, हल्का फुल्का पोस्ट प्रोसीजरल अडीमा आ सकता है, दैट कैन सेटल विद इन 7 to 10 डेज़। अगर हमने आपके फैट्स को डिज़ोल्व किया है तो दैट कैन टेक 2 to 3 वीक्स टू स्टार्ट शोइंग अप रिजल्ट्स। जब हम सारे ट्रीटमेंट एक साथ कर देते हैं या फिर हम सेशंस में करते हैं, आई मीन इफ़ यूर सो अप, जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं और ममालिक से और सिर्फ यही काम कराने आते हैं, तो एक सिंगल डे के अंदर हम सारे ट्रीटमेंट्स कर देते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट्स हो जिनको बजट्स के प्रॉब्लम्स हो तो आप सेशंस के अंदर कर सकते हैं, लाइक 1 thing in a day, another thing another day, another thing another day, but the end result will be a nicely contoured sculpted face. So over time अगर आपके फीचर्स लूज हो गए हैं और आप उनको रीगेन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके कॉन्टोर्स लूज हो गए हैं, आपको लगता है आपका वॉल्यूम जहाँ पे होना चाहिए वहाँ से नीचे आ गया है, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको लिफ्टिंग करनी है, आपको रिंकल रिडक्शन करने हैं,
आपको आईब्रो लिफ्ट करना है, आपको जॉ की डेफिनेशन करनी है, चिजल जॉ चाहिए, प्रोमिनेंट चीक बोन चाहिए एंड लॉस ऑफ वॉल्यूम करेक्टेड चाहिए, तो यस फेस स्कल्पटिंग इज़ फॉर यू। फेस स्कल्पटिंग को अगर हम सेशंस में करें तो आई विल रिकमेंड ऑलवेज कि हम थ्रेड लिफ्ट में पहले जाएं, बिकॉज थ्रेड लिफ्ट का रिजल्ट विल डेवलप इन 3 to 6 वीक्स, एंड देन हम फैट को मेल्ट करें तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट डेवलप इन 3 to 6 वीक्स, और बोटॉक्स का रिजल्ट डेवलप्स इन 2 वीक्स, फिलर्स के रिजल्ट्स इमीडिएटली आ जाते हैं। अगर आपका कोई इवेंट आ रहा है या यूर प्लानिंग टू गेट फेस स्कल्पटिंग ट्रीटमेंट, तो कीप इन माइंड मैक्सिमम 6 वीक्स लगते हैं, आपको रिजल्ट्स आ जाते हैं, एंड द रिजल्ट्स आर अमेजिंग। सो रिगार्डिंग बोटॉक्स, फिलर्स एंड थ्रेड लिफ्ट, सिंस हमें उसकी काफ़ी सारी क्वेरीज आती रहती हैं कि व्हाट इज़ बोटॉक्स एंड व्हाट इज़ फिलर्स एंड व्हाट इज़ थ्रेड लिफ्ट, देर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स। बोटॉक्स जनरली वी यूज़ फॉर लिफ्टिंग पर्पसेस, फर्मिंग पर्पसेस एंड रिंकल रिडक्शन पर्पसेस। इट्स अ टॉक्सिन, इट्स एन इंजेक्शन जो हम कुछ मसल्स में इंजेक्ट कर देते हैं कहीं पर लिफ्टिंग करने के लिए, जैसे अगर आपने ब्रो लिफ्ट करना है या जॉ लिफ्ट करना है या नोज टिप लिफ्ट करना है, नेक फर्मनेस करना है या बेबी बोटॉक्स करके स्किन फर्म करना है, तो बोटॉक्स उसके लिए यूज़ हो सकता है। फिलर्स आर ऑलवेज फॉर वॉल्यूम। फिलर्स के अंदर हाइलोरॉनिक एसिड क्रॉसलिंक फिलर्स हो सकते हैं एंड नॉन हाइलोरॉनिक एसिड फिलिंग मटेरियल्स हो सकते हैं, विच आर डिफरेंट। डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या हो, हम चूज़ करते हैं कि हम कौन सा फिलर करें। जनरल एरियाज टू फिल: टेम्पल्स, चीक्स, लाफ लाइन, मेरिनेट लाइन्स, जीनियोप्लास्टी, यानी अगर आपका चिन छोटा है तो जीनियोप्लास्टी, जॉ डेफिनेशन, लिक्विड राइनोप्लास्टी, ये एरियाज हैं जहाँ पे आपको फिलर्स हो सकते हैं। अदरवाइज फिलर्स नेक के अंदर भी हो सकते हैं इफ़ यू नीड, और नॉन हाइलोरॉनिक एसिड फिलर्स वी चूज अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड, इट्स डन। सो फॉर अ थ्रेड लिफ्ट बेसिकली आपका विद एज आपका जब फैट लॉस होता है, बोन रिजॉर्प्शन होता है और मसल्स ड्रॉप कर जाते हैं, तो हम थ्रेड्स को डाल के, बार्ब्ड थ्रेड्स को डाल के फेशियाज के ऊपर या नीचे जो फैट्स पड़े होते हैं उस बार्ब्स के साथ उस फैट को पुल कर लेते हैं, और फिर जो फेशिया के ऊपर जो मसल्स कनेक्ट हो रहे होते हैं उनको सब पुल कर लिया जाता है टूवर्ड्स वेयर दे यूज्ड टू एग्जिस्ट बिफोर। सो दिस इज द डिफरेंस बोटॉक्स, फिलर्स एंड थ्रेड्स आर फॉर। और अगर आपको फर्दर कोई कंफ्यूजन है प्लीज लीव अ कमेंट, विल डेफिनेटली रिकॉर्ड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप करने चाहते हैं फेस स्कल्पटिंग और अगर आप कहीं दूर से हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं या आप इसको फर्दर डिस्कस करना चाहते हैं, you can book yourself for an online consultation with us. That will be done via video consultation. We can discuss it like an individual case for your case. यानी हर केस के अंदर रिक्वायरमेंट्स फ़र्क होंगी, तो आप हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन के साथ प्री बुक कर सकते हैं फेशियल स्कल्पटिंग सेशंस, और उसके अंदर हम आपको गाइड कर सकते हैं कि व्हाट एंड व्हाट नॉट फॉर यू। इफ़ यू आर लविंग आवर कंटेंट प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट, और आप इसको हमारी वीडियोज़ को बाकियों से शेयर भी कर सकते हैं।